आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड पेपर 2011 का एनालिसिस। यदि आपको ये पेपर देना है तो ये अपने टेलीग्राम चैनल पर पेपर एनालिसिस पॉइंट पर ये चैनल पेपर उपलब्ध है। अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से, जिसमें कलाम टेस्ट सीरीज के पेपर भी डाले गए हैं टॉपिक वाइज, शेड्यूल वाइज, और साथ में अभी मैं आरपीएससी के पेपर भी एनालिसिस करवा के वहाँ पर डाल रहा हूँ। तो आप यदि ये पेपर पहले सॉल्व करके फिर एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 2021-22 के दौरान भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखो, मोतीलाल तेजाब ने किया था, या जमनालाल बजाज ने किया था, या शोभाराम कुमार ने किया था, या विजय सिंह पटेल ने किया था? तो 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजाब ने। कौन सा आंदोलन चलाया था उस समय? एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन, ठीक है। विजय सिंह पटेल का संबंध किस आंदोलन से है? इनका संबंध है बिजौलिया किसान आंदोलन से, बिजौलिया किसान आंदोलन से, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1915 से 1923 तक। फिर आज आगे किया था माणिकलाल वर्मा ने। शुरू में किया था बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधुराम सीताराम दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यही आ गया क्या? बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? 1913 में नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कुमारपाल प्रबंधन में उल्लेख, चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था चित्रांग मौर्य। फिर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कन्नड़देव था नागौर का शासक था, या जालोर का शासक था, या एक कवि था, या चौहान का एक समन था? ये जालोर का शासक था। 1303 से 1311 तक ये शासक रहा जालोर का, और 1311 में ये अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होकर जालोर खिलजी वंश के अधीन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुंभा के विषय में हमें निम्नलिखित कथन देखना है, कौन सा असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों का आश्रय दाता था। वह कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में एक था। तो आपके ऑप्शन देखो, वह स्वयं विद्वान नहीं था लेकिन विद्वानों का आश्रय कौन बता दो, स्वयं भी विद्वान था। तो आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1 असत्य कथन हो जाएगा। कोमलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करा था संपत्ति के नेतृत्व में, और सर्वप्रथम संगीत प्रेमी भी था, मेवाड़ का महान शासक भी था। तो आपका असत्य कथन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो राजस्थान सेवा संघ ने नवी राजस्थान का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। राजस्थान केसरी का भी राजस्थान सेवा संघ ने किया था, लेकिन वह मुंबई से किया था जब 1919 में राजस्थान की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है उस टाइम 2011 में अध्यक्ष कौन था? 2011 में अध्यक्ष था उस टाइम, अभी तो चेंज गंगाराम मूलचंदानी है, वर्तमान में कौन है? गंगाराम वर्तमान में। उस समय का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे उस समय का था न्यायाधीश राजेश बालिया। राजस्थान के मुख्य सूचना आयोग है वर्तमान में सूचना आयुक्त। उस समय सूचना आयुक्त कौन था? उस समय वर्तमान में तो मोहनलाल लाठर है। कौन है? मोहनलाल लाठर वर्तमान में कौन है? मोहनलाल लाठर। कौन से पूछ सकते हैं वर्तमान में? उस समय कौन था? उस समय तो श्रीनिवासन था।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1959 में। कहा? बगदरी नागौर से। बगदरी नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है? तो पंचायती राज से को संवैधानिक मान्यता किस के अनुच्छेद की गई? 243 बी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। कौन से संविधान संशोधन? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में संवैधानिक मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या? राजस्थान में लोकायुक्त है। वर्तमान में कौन है राजस्थान का लोकायुक्त? जो वर्तमान में तो कौन है? उस टाइम तो कौन थे? जो वर्तमान में कौन है लोकायुक्त? राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में। और उस टाइम कौन थे? जीएल गुप्ता थे या अजय रस्तोगी थे या दीपक रस्तोगी थे या मधुकर गुप्ता थे? तो उस टाइम समय थे आपके न्यायाधीश जीएल गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लोकसभा में राजस्थान में कितने सीटें हैं? लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान में। और राज्यसभा कितनी है राजस्थान में? राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और विधानसभा कितनी है राजस्थान में? विधानसभा की 200 सीटें हैं। 200 सीटें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है वो कौन सा क्षेत्र है आपका? अलवर, भरतपुर, झुंझुनू का भी थोड़ा आता है। अलवर वर्तमान में तो अलवर और भरतपुर का भी कुछ हिस्सा है, तो अलवर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं द्वारा प्रचलित है? जो ताराबाद की ओढ़नी है राजस्थान में किस वर्ग की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है? आदिवासी द्वारा ओढ़ी जाती है, दलित द्वारा ओढ़ी जाती है, या राजपूत द्वारा ओढ़ी जाती है, जाट द्वारा? तो ये आदिवासी द्वारा ओढ़ी जाने वाली हस्ती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक राष्ट्र भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। 2007 में, 2008 में, 2010 में या 2009 में? तो ये मनमोहन सिंह सरकार में पारित किया गया था, लेकिन आरपीसी ने इसके डिलीट कर दिया। 2003 या 2 में या 3 के समथिंग होता है, लेकिन 2008 में इसका क्या होता है? हस्ताक्षर होते हैं विदेश मंत्रियों के बीच में। तो ये आरपीसी ने इसको क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया था उस टाइम। अंतिम आंसर की क्या आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत की विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान तो था ही। शीत युद्ध की समाप्ति के हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता प्रयास, या असंलग्नता एवं गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, या श्रीलंका की समस्याओं का समाधान करना? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असंलग्नता और गुटनिरपेक्ष नीति का अवलंबन करना। ये मैंने बताया था गुटनिरपेक्षता की स्थापना कब हुई थी? कलाम का माइनर टेस्ट 1 हुआ था, तब बताना आप ऑप्शन को कोट कमेंट में आंसर देना इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? अब मेरे सिलेबस में 2 ही है, 1919 और 1935। तो देखो इस ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो 1861, 1858, 1870 तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र खा, ये किसने कहा था? दास्ता का बंधन पत्र, दास्ता का बंधन पत्र किसने कहा था? राजगोपालाचारी ने कहा था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो सामान्य विभाग में पिछली बार तो उठा दिया गया था, लेकिन इस बार उसे वापस जोड़ दिया गया है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1930 में प्रारंभ किया गया था, या 1942 में प्रारंभ किया गया था, या 1940 में प्रारंभ किया गया था, या 1939 में प्रारंभ किया गया था?
ये प्रारंभ किया गया था आपका 1942 में। 1942 से याद कर लो अपना जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन समझौता जयपुर रियासत वाला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हिरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में दो रियासतें भाग नहीं ली थी, ये तो जयपुर एक अलवर रियासत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? 17 अनुच्छेद 17 किया गया या 19 किया गया या 22 किया गया या 32 किया गया है? तो ये किया गया आपका अनुच्छेद नंबर 17। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका में संशोधन सिर्फ एक बार किया गया था, कब? इससे संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1976 में। और किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी। 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 23 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 14 में किया गया या 18 में किया गया या 21 में किया गया या 32 में? तो ये अनुच्छेद 32 में किया गया है। 14 में क्या था? समानता अधिकार। 21 में और 18 में। सबका कमेंट में आंसर देना, याद है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? 48 में दिए गए या 50 में दिए गए या 51 दिए गए या 51A में दिए गए हैं? तो ये दिए गए आपके ऑप्शन नंबर 4 में 51A में। किस समिति? शरण सिंह की समिति की सिफारिश पर। सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर। शरण सिंह समिति। उस समय तो 10 ही जोड़े गए थे, वर्तमान कितने? 11 है। और 2002 में 11 जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्या है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति मत या जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का लिस्ट अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 2011 में तो बहुत लल्लू टप क्वेश्चन आए थे ना। 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है? वो चलाया जाता है अनुच्छेद 61 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? कौन से अनुच्छेद के साथ लागू होता है? देखो 360 में तो वीटी शासन लागू होता है, 362 में होता है या 356 में होता है या 256 में होता है? तो 356 के अंतर्गत होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर 3। और 352 में कौन सा अनुच्छेद? 352। कौन सा शासन लागू होता है? आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। आपातकाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका? भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया था? अब हटा दिया गया कब? 2019 के अंदर। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 348? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 में आपका अनुच्छेद 370। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। कौन से भाग में जोड़े गए थे? भाग 4 में। भाग 4 जोड़े गए हैं। अमेरिका के संविधान से, कर्नाटक के संविधान से भारतीय संघीय प्रणाली ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है? ऑप्शन कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया गया है, किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 में किया जा सकता है, या अनुच्छेद 258 में किया जा सकता है, या अनुच्छेद 360 में किया जा सकता है, अनुच्छेद 361 में किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद आपको किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसमें दो प्रावधान है। देखिए कौन कौन से दो? 2/3 बहुमत, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 अगस्त 2011 किन दो भारतीयों को मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन होगा उस टाइम। तो ये सम्मानित किया गया था हरीश हांडे और नीलिमा मिश्र को, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 के केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? उस टाइम खेल मंत्री कौन थे? तो उसमें खेल मंत्री थे आपके, ये करंट का क्वेश्चन था, उसमें खेल मंत्री थे अजय माकन। अजय माकन जो राजस्थान के वो भी रहे प्रेक्षक। तो राजस्थान में वर्तमान में कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह है वर्तमान खेल मंत्री राजस्थान। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख है, मनसुख मावड़िया, एससीसी है, मनसुख मावड़िया है शायद, मावड़िया, मनसुख मावड़िया केंद्रीय खेल मंत्री। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं। एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य कौन कौन थे उस टाइम? 33 में हो जाएगा आपका न्यायाधीश VS दवे और IS इसरानी, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता था। एक करंट क्वेश्चन है उस टाइम का, वो जीता था देखो ओल्गा कनिष्का ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 36 क्या? मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे नीचे, कमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। जो अमेरिकी का राष्ट्रपति चुनाव है उसका चुनाव प्रस्तावित कब है? ये करंट है, उस समय करंट का क्वेश्चन था, ये भी 2012 में प्रस्तावित है उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है। उस समय ये भी करंट का क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर एक्ट उस समय प्रस्तावित था, ये प्रस्तावित था 15 सितंबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? आकाश के नाम से जाना जाता है, या पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, या अग्नि के नाम से जाना जाता है, या नाग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका नाग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 था, मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया, उस टाइम डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखो, डिलीट कर दिया RPSC ने इसको, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका? G2G स्कीम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। 2G स्कीम जो 2G घोटाला होता, उस घोटाला में जांच के अध्यक्ष कौन थे? उसमें जांच के अध्यक्ष थे आपके PC चाको। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो वर्तमान में कौन सा? चेतना है, मस्तिष्क है, मानव व्यवहार या आत्मा है? तो वर्तमान में तो व्यवहार पर चल रही है मनोविज्ञान, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका, वाटसन मौद्यता व्यवहार के जनक। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, या दूसरा ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, या शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता है कि व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो 43 में क्या आ जाएगा? ये शैक्षिक वातावरण में अध्ययन करता है कि व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। सुल्तान पर किसने किया था, स्किनर ने किया था या कॉलर ने किया था या वुडवर्थ ने किया था या वाटसन ने किया था। तो आप इसमें कॉलर महोदय ने किया था। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है, जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो सत्य कथन क्या जाएगा, 45 में ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने की किस नियम को नहीं अपनाएंगे। आंसर किया गया नियम को नहीं अपनाएंगे या तत्परता के नियम को नहीं अपनाएंगे या अभ्यास के नियम को नहीं अपनाएंगे या प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। जो समग्रता सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन थे, इसके वर्दीमर थे। तो वर्दीमर कौन सा, ऑप्शन 2 में। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है। तो वह अवस्था है किशोरावस्था या बाल्यावस्था या शिशुअवस्था या प्रौढ़ावस्था है। तो वह अवस्था कौन सी है आपकी, किशोरावस्था। आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों उतारना, प्रतिगमन, पुरानी आदतों को लौटाना। तो आपका 49वां आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिगमन सही है, अपना गुस्सा दूसरों उतारना युक्तिकरण नहीं कहलाता है। तो आंसर नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो केवल खुद में विश्वास रखता है वो अंतर्मुखी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सॉरी 52 क्या, टीएटी परीक्षण में कार्य की संख्या है होती है 10 होती है, 20 होती है, 30 होती है, 40 होती है। तो 51 में क्या होती है अपनी, 30 होती है टीटी परीक्षण में। टीटी परीक्षण का मान भारतीय परीक्षण किसने किया था, उमा चौधरी ने किया था। एक क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता है। जो समूह कारक है उसके प्रणेता कौन है, थर्नडाइक है या थर्स्टन या स्पेयरमैन है या थॉमसन है। तो 52 में आपका आंसर हो जाएगा थर्स्टन मोदे इसके बहुकारक सिद्धांत के प्रणेता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। समस्या के प्रति सजग नहीं होना या गतिशील चिंतन का अभाव या प्रबल जिज्ञासा या समाजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो 53 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रबल जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, प्रेरक मोटिव्स प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले थे शेपर थे या गेस्ट या अन्य थे या ब्लेयर या अन्य थे या मसल थे। तो ये कौन थे, गेट्स व अन्य। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन थे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, थॉर्नडाइक या सैमंड या एडलर। तो ये 55 में क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकडूगल। 14 मूल प्रवृत्तियां देती। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। आवश्यकता का नहीं पड़ता या भौतिक संरचना का नहीं पड़ता या वातावरण का नहीं पड़ता या जन्मजात का नहीं। तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता भौतिक संरचना का। अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजना पद्धति के निर्माता कौन थे। जो प्रयोजना पद्धति थे उसके निर्माता कौन थे, थॉर्नडाइक थे या किलपैट्रिक महोदय थे या पार्कहर्स्ट थे या वाटसन थे। तो ये 57वें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 किलपैट्रिक महोदय। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए,
अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, पाठ्यक्रम सरगम किमया या सर्व सामग्री या ब्रेल लिपि या टंकन विधि। तो कौन सी विधि हो जाएगी 58वीं? ब्रेल लिपि आपकी अंधे बालकों को शिक्षण देने वाली पद्धति है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन करना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, या परिवार में आपस में सहमति से कार्य होना, या समृद्ध परिवार। तो 59 में क्या हो जाएगा आपका? 59 में हो जाएगा माता पिता में अनबन होना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति की अपनी व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल आंकलन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले कौन है? गेल मोदे या साइमंड मोदे या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी या गिब्स। तो एक आपका 59 में 7 हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? ये ऑप्शन राजस्थान 2001 में भारत कितना प्रतिशत था, ये इनमें से किसी भी प्रतिशत के बराबर नहीं था। ये ऑप्शन आरपीसी ने डिलीट कर दिया। लेकिन वर्तमान में राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत? लेकिन वर्तमान में 10.41% है। वर्तमान में वो वर्तमान में 10.41 ये हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 2000। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी राजस्थान में? 52.66% थी, या 33% थी, या 28% थी, या 40% थी? तो 2011 में राजस्थान की महिला साक्षरता प्रतिशत थी 52.66%। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राजस्थान में 2011 जनगणना अनुसार लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी? 820 है, या 926, या 910 है, या 705 है? तो ये कितनी है आपकी? 926 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 मिनट, 63 52 है 62 में। अच्छा ये डिलीट 61वां क्वेश्चन हुआ था, 62वां नहीं, 61वां क्वेश्चन का पीछे रह गया क्या? 61 था। आद्यता में के समाधान नियम से कौन सा सही नहीं है? ये सभी सही है। आद्यता के नियम में ये सभी सही है, गलत कौन सा नहीं है। तो 61वां क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था। 62 तो 10.41% ही है, क्योंकि 2000 में हो गया था अलग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, तो ये डिलीट नहीं किया गया था आपका। 63 हो गया अपना। महिला साक्षरता 52.66%। 64 में 2011 जनगणना अनुसार लिंग अनुपात 926। 65वां देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 10वां था, या 7वां है, या 8वां है, या 5वां है? तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध का मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? हल्दीघाटी को युद्ध को पुकारा, या दिवेर को युद्ध का पुकारा, या खानवा के युद्ध को, या रंगपुर का युद्ध? तो कौन से युद्ध को पुकारा है? दिवेर के युद्ध को। हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली का है, थर्मोपली। 61 डिलीट हुआ था, वो कंफ्यूजन नीचे रहने की वजह से भूल गया। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मरुविकास कार्यक्रम योजना परियोजना केंद्र सरकार की है, या राज्य सरकार की है, गैर सरकारी संगठनों की, या सार्वजनिक नीति निजी भागीदारी की है? तो 67 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन, वी केलकर, एस खुसरो, या डी मेहता? वर्तमान में तो कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो देखिए 68 में कौन आ जाएगा आपका आंसर? 68 में ऑप्शन नंबर 2, विजय केलकर। तो वर्तमान में 17वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
सत्यदेव अरविंद पगड़िया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिठालाल व्यास ने 1945 स्थापना की थी। डूंगरपुर राज्य के प्रजामंडल को वगीलाल पांडे ने। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की जयनारायण व्यास ने नहीं की थी। झालावाड़ कन्हैयालाल मित्तल ने की थी। तो 69 में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। असत्य कथक मेघाराम वेद ने की थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद प्रजामंडल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हरित राजस्थान योजना का आरंभ की गई थी 2007 में या 2009-10 में या 2004-5 में या 2002 या 3 में? तो ये योजना की गई थी आपकी 2009-10 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, देश के 142वें डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान के कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 90 या 40 या 100 या 85 है? तो इसमें कितने आपके 85। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है, जयपुर में होता है, भरतपुर में होता है, दौसा में? तो किस में होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी में है या उदयपुर में है या बीकानेर में या रामगढ़ में है? तो ये योजना कहाँ स्थापित की गई है? रामगढ़ बारा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? सिरोही में स्थित है या उदयपुर में स्थित है या अलवर में स्थित है या जयपुर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैनार जलप्रपात है या एंजिल जलप्रपात है या जोग जलप्रपात है या नियाग्रा जलप्रपात है? तो 75 में कौन सा हो जाएगा? एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका, निम्न में से राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? उस समय 2011 में कौन थे अध्यक्ष? संजय दीक्षित या ललित मोदी या सीपी जोशी या विनोद माथुर? तो उस समय अध्यक्ष थे सीपी जोशी। ऑप्शन नंबर 3। वर्तमान में कौन है? पहले तो अशोक गहलोत के बेटे थे वैभव गहलोत। वर्तमान में आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन है? 77वां। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? रावतबाटा या सूतगढ़ या उदयपुर या भीलवाड़ा? तो ये स्थित है आपका रावतबाटा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 79 देखिए, 79 क्या है? राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पंचायतों द्वारा किया जाता है या नगर निगम द्वारा किया जाता है या नगर पालिका द्वारा किया जाता है या राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है? तो 79 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राजस्थान में किस जिले में प्लाया झील है? उदयपुर में है, जैसलमेर में या उदयपुर में, कोटा में है या भरतपुर में? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? चीन की या जापान की या ईरान की या टर्की की? तो ये कम आपकी आरबीआई ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। और 1% से भी कम है, आप गूगल सर्च करके मुझे भी बताएंगे, मुझे भी नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब लागू किया गया था? जो शिक्षा का प्राप्ति अधिकार है वो कब लागू किया गया था? अप्रैल 2010 में, जुलाई 2010 में या दिसंबर 2010 में या जनवरी 2011 में? तो ये लागू किया गया था आपका अप्रैल 2010 से। 2011वीं जनगणना है, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, 12वीं राष्ट्रीय जनगणना है या 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है या 14वीं राष्ट्रीय जनगणना है? तो ये जनगणना कौन सी थी आपकी? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, जलवायु परिवर्तन पर कोपेन हेगन सम्मेलन हुआ था, जो कोपेन 2006 में हुआ था, 2007 में होता, 2009 में होता या 2005 में होता? तो ये होता आपका 2009 में। कोपेन हेगन सम्मेलन कब हुआ था? 2009 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है या 25 दिसंबर को मनाया जाता है या 27 जनवरी को मनाया जाता है या 14 अप्रैल को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका
5 जून को। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 31 दिसंबर 2011 से, या 1 नवंबर 2011 से, या 15 अक्टूबर 2011 से, या जनवरी 2012 से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1 नवंबर 2011 से जातीय जनगणना का प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में लर लोक नृत्य वाला नृत्य लोकप्रिय है? ग्रासीय जनजाति में लोकप्रिय है, जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 88 आपका, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, या राजपूत कला हेतु, या मुस्लिम कला हेतु। तो ये स्थित है जैन मंदिर की कला हेतु। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बणितणी पेंटिंग संबंधित है। बणितणी पेंटिंग है वो किससे संबंधित है? किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है, अलवर शैली से संबंधित है, जयपुर शैली से संबंधित है, या जोधपुर शैली से। तो किशनगढ़ अजमेर शैली से मोरचंद निहालचंद ने इसका चित्रण किया था। सावन सिंह महाराज थे, उनकी प्रेमिका थी बणितणी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? बेली किशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? पूर्वी मारवाड़ी, या पूर्वी उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, या उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। तो ये लिखी गई थी आपकी क्वेश्चन नंबर 90 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तरी मारवाड़ी, बेंगल भाषा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? जो छोटी तीज का त्योहार है वो श्रावण में मनाया जाता है, या चैत्र में मनाया जाता है, या वैशाख में मनाया जाता है, या भाद्रपद में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका श्रावण मास में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए 92, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। जो तेजाजी बन जाते हैं, कबीर जी बन जाते हैं, तुलसीदास जी बन जाते हैं, सुंदरदास जी बन जाते हैं। तो प्रमुख तेजा, लोकप्रिय तेजा तेजाजी बन जाते हैं, जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाएं नथ का कहाँ धारण करती हैं? गले में करती है, अंगुली में करती है, अंगूठे में करती है, या नाक में करती है। तो 93 में हो जाएगा नाक के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन थे? राणा कुंभा थे, गुजरात विजय के ऊपर, मालवा विजय के ऊपर बनाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कब बनाया था ये आप कमेंट आंसर देना इसका। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हड़ौती में किया जाता है, या मारवाड़ में किया जाता है, या बांगड़ में किया जाता है, या मेवाड़ में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका हड़ौती क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 12 में बढ़ता है। इनमें किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला हड़ौती में हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियों का यहाँ आयोजित होती है। जवाहर कला केंद्र, या सेंट्रल पार्क, या नाहरगढ़ किला, या सिटी पैलेस। तो 96 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहर कला केंद्र। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। राठौड़ द्वारा करवाया गया था, या पतियार द्वारा करवाया गया था, या कछवाओं द्वारा करवाया गया था, या चौहानों द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? 97 में आपका आंसर हो जाएगा पतियारू द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 98 में। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। चित्तौड़गढ़ में, निम्बा हेड़ा में, या गोगुंदा में, या बड़ी सागड़ी में। तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था, वो होता आपका गोगुंदा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है उस टाइम कौन थे 2011 के अंदर? ऑप्शन नंबर 4 PL पुनिया थे। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष? वो है भाई किशोर मकवाना है शायद, वही है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2011 का पेपर
एनालिसिस किया है, काफ़ी शॉर्ट किया है, 40 मिनट में पूरा पेपर कर दिया, क्योंकि काफ़ी इजी भी था। और विश्लेषण इसलिए नहीं किया कि काफ़ी विश्लेषण करने पर काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है। वैसे कलाम टेस्ट सीरीज का कर रहे हैं, और उस कलाम टेस्ट सीरीज से ही आप देख सकते हो कितने मतलब क्वेश्चन कनेक्टेड हो रखे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2013 का पेपर का एनालिसिस, जीके पेपर, जो आपको वीडियो कल मिलेगा, कल या अगले संडे को मिल सकता है। ये पेपर आप यदि देना चाहते हो, कोर्स कंप्लीट हो गया है आपका, तो ये अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट नाम से अपना चैनल है, जिसमें कलाम की टेस्ट सीरीज पेपर भी डाले गए हैं, और ये पेपर भी उसमें डाल दिया जाएगा आज या शाम तक। तो ये पेपर भी दीजिए आप, और इसका एनालिसिस भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।